नमस्कार। आप सुन रहे हैं स्टोरी हैक्स, कहानियों का वह संसार जहां हर कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देती है। आज हम लेकर आए हैं हिंदी साहित्य के महान लेखक मुंशी प्रेमचंद की एक अमर कृति कफन। ये कहानी समाज, गरीबी और इंसानियत का एक ऐसा कड़वा सच है जिसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। तो चलिए कहानी की दुनिया में डूबते हैं और महसूस करते हैं शब्दों की गहराई। सर्दियों की एक रात थी। ठंडी हवा के झोंके झोपड़ी के फटे टाट से अंदर घुस रहे थे। गांव के किनारे एक टूटे फूटे घर में घीसू और माधव बाप बेटे अलाव के पास बैठे थे। झोपड़ी के अंदर माधव की पत्नी बुधिया प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी, लेकिन ये दोनों बाप बेटे बाहर बैठे उसकी कराहों को अनसुना कर भूख से बेहाल कुछ आलू सेंकने में लगे थे। घीसू और माधव की हालत हमेशा से ही ऐसी थी। मेहनत करना इनके लिए श्राप के समान था। दिन भर इधर उधर भटकते और जब कहीं काम मिल भी जाता तो पेट भरने के बाद काम छोड़कर भाग खड़े होते। आलू पकने लगे। माधव ने एक आलू निकालकर देखा तो वह अभी अध पका था। उसे चबाते हुए बोला, दादा, ये औरत शायद अब बच नहीं पाएगी, पूरी रात से तड़प रही है। घीसू ने आलू को हाथ में घुमाते हुए जवाब दिया, मरना ही है तो जल्दी मर जाए, आराम तो मिलेगा। तूने क्या सोचा, कौन सी जायदाद है जिसे देखने हम बैठे। बुधिया की चीखें झोंपड़ी से बाहर आ रही थी, लेकिन घीसू और माधव पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उन्हें चिंता थी तो बस अपनी भूख की। आलू खाकर दोनों वहीं जमीन पर लेट गए। ठंडी हवा के बीच वे न जाने कब सो गए। सुबह जब माधव झोंपड़ी के अंदर गया तो उसने देखा कि बुधिया का शरीर ठंडा पड़ चुका था। वह भागता हुआ बाहर आया और घीसू को बताया, दादा, वह मर गई, अब क्या करे। माधव ने घबराए हुए स्वर में कहा। घीसू ने लंबी सांस खींची और बोला, चलो गांव के लोगों से कफन के लिए कुछ मांगते हैं। आखिर समाज के सामने तो हमें अपना फर्ज निभाना ही पड़ेगा। दोनों बाप बेटे गांव के मुखिया और जमींदार के पास गए। हाथ जोड़कर अपनी हालत बताई। साहब, घर में कुछ भी नहीं है, बहू का अंतिम संस्कार भी नहीं कर सकते, आप मदद करेंगे तो बड़ी कृपा होगी। गांव वालों को इनकी हालत पर दया आई। किसी ने 2 रुपए दिए तो किसी ने 5। देखते ही देखते इनके पास 5 रुपए इकट्ठा हो गए। पैसे हाथ में आते ही माधव ने पूछा, दादा, अब सीधे बाजार चले। घीसू ने सहमति में सिर हिलाया। दोनों बाजार पहुंचे, लेकिन बाजार पहुंचते ही उनका मन कफन खरीदने के बजाय खाने पीने की चीजों पर लगने लगा। दादा, सोचता हूं कफन खरीदने का क्या फायदा, आखिर जलने के बाद उसे कौन देखेगा। माधव ने घीसू से कहा। घीसू ने हंसते हुए जवाब दिया, तू बिल्कुल सही कह रहा है, ये पैसा बर्बाद करने से बेहतर है कि इसे अपने पेट की भूख मिटाने में लगाएं। आखिर भूखे पेट कौन सा धर्म कर्म होता है। दोनों ने तय किया कि पैसे से कफन न खरीदकर शराब और खाना लिया जाए। उन्होंने बाजार में एक शराब खाने में जाकर मांस और शराब मंगाई। शराब पीते हुए घीसू ने कहा, अगर बुधिया की आत्मा देख रही होगी तो खुश होगी कि हमारे कारण उसे कुछ अच्छा तो नसीब हुआ। माधव भी शराब के नशे में डूबकर कहने लगा, हाँ दादा, भूखे पेट भगवान का भजन नहीं होता, वह ऊपर से सब देखता है, वह जानता है कि गरीबों का जीवन कितना मुश्किल है। दोनों नशे में धुत होकर झूमने लगे। शराब खाने में लोग उन्हें देखकर हंस रहे थे, लेकिन उन्हें किसी बात की चिंता नहीं थी। रात के अंधेरे में जब दोनों वापस झोपड़ी पहुंचे तो बुधिया का निर्जीव शरीर वहीं पड़ा था, लेकिन उसके ऊपर कफन नहीं था। दोस्तों, यही थी मुंशी प्रेमचंद की कहानी कफन। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या गरीबी इंसानियत को खत्म कर देती है, या इंसानी फितरत हर हाल में अपने फायदे को ही देखती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली कहानी में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।